हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेटवर्क एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में हम ट्रांजिएंट एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जो है कंप्लीट कर लिया था। सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर सर्किट मतलब जिसमें हमारा कोई भी सोर्स कनेक्टेड ना हो। तो अब हम सोर्स कनेक्टेड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारा सबसे पहला सर्किट आता है सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, तो सीरीज आरसी सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आरसी सर्किट है। एट टी इक्वल टू 0 पर हमारा स्विच क्लोज है। हमारा कैपेसिटर वोल्टेज है। जो हमारी इनिशियल कंडीशन है उसमें हमारा VC 0 माइनस इक्वल टू V0 है। ठीक है, तो सोर्स कनेक्टेड कैसे है? देखिए, सोर्स गेट्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क एट t इक्वल टू 0 एंड बिफोर t इक्वल टू 0 देयर वाज नो सोर्स। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही हमारा ये स्विच कनेक्ट हो रहा है, हमारा जो सोर्स है VS ये इस सर्किट से कनेक्ट हो जा रहा है और उससे पहले जो हमारा सोर्स जो था वो डिस्कनेक्टेड था पूरे हमारे आरसी सर्किट से। तो जो हमारा सोर्स है उसको हम एक स्टेप फंक्शन की तरह मॉडल करते हैं, यानी कि VS इक्वल टू VS UT लिख सकते हैं। सो द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड एज द स्टेप रिस्पॉन्स। तो हम लाप्लास डेरिवेशन से एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं स्टेट वेरिएबल की। वो होती है xt इक्वल टू x इनफाइनाइट प्लस x 0 प्लस माइनस x इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, जहां पर ये हमारा xt जो है वो होता है हमारा स्टेट वेरिएबल। और जो हमारा ये पोर्शन है ये हमने डिराइव किया है लाप्लास से। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को हम समझ लेते हैं तो ट्रांजिएंट के क्वेश्चन जो है काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो एक पॉइंट है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू द सर्किट कंटेनिंग फिक्स्ड डीसी सोर्स विद स्विच और स्टेप सोर्स। यानी कि ये इक्वेशन जो है सिर्फ उन सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल होगी जहां पर हमारा जो सोर्स है वो डीसी सोर्स है या फिर स्टेप सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सोर्स है 5 UT का तो यहां पर ये इक्वेशन हमारी एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर हमारा सोर्स है 5 e टू द पावर माइनस t UT तो यहां पर ये इक्वेशन हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इस इक्वेशन के बारे में, दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी पैरामीटर इन द नेटवर्क इफ x 0 प्लस एंड x इनफाइनाइट आर नोन। यानी इनिशियल और फाइनल कंडीशन यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन अगर हमारी नोन है तभी हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इनिशियली जो है हमारा IL 0 माइनस इक्वल टू IL 0 प्लस होता है। लेकिन अगर हमारा जो सोर्स है वो डीसी सोर्स या स्टेप सोर्स के अलावा कोई और सोर्स है तो हमें क्या करना होगा? उस कंडीशन में ये जो है हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। IL 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू IL 0 प्लस। तो उस कंडीशन में हमको 0 प्लस जो है
अलग से जो है फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, फॉर एनी अदर पैरामीटर्स इट्स वैल्यू एट 0+ नीड्स टू बी डिटरमाइंड बाई ड्रॉइंग द नेटवर्क इन विच C गेट्स रिप्लेस्ड बाई वोल्टेज सोर्स एंड L बाई करंट सोर्स। यानी कि C को हम वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे और L को करंट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। यानी यहाँ पर हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, IR 0- इज नॉट इक्वल टू IR 0+ या VR 0- इज नॉट इक्वल टू VR 0+। ऐसी सिमिलरली IC 0- इज नॉट इक्वल टू IC 0+ और VL 0- इज नॉट इक्वल टू VL 0+। तो अगर हम RC सर्किट को लेते हैं, यहाँ पर हमारा था वोल्टेज सोर्स VS, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस को हमने ओपन कर लिया। स्टेडी स्टेट में तो यहाँ पर जो VC इनफाइनाइट होगा वो VS के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटर जो है वो हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इनिशियली जो था VC 0- इक्वल टू VC 0+ इक्वल टू V0 था। ठीक है, ये था हमारा इनिशियल कंडीशन। एट T इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे कैपेसिटर जो था वो हमारा ओपन सर्किट हो गया। तो जब ओपन सर्किट हो गया तो हमारा VC इनफाइनाइट इक्वल टू हो गया VS। तो इस एग्जाम्पल में यानी कि इस सर्किट में अगर हम उस इक्वेशन को देखें तो कैसे फाइंड करेंगे, जो टाइम कांस्टेंट है टाउ वो है, हमने बताया था RC। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ये है xt इक्वल टू x इनफाइनाइट यानी फाइनल वैल्यू या स्टेडी स्टेट वैल्यू प्लस x 0+ यानी इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू e⁻t/τ। तो इस सर्किट के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, VC ठीक है इक्वल टू VS ठीक है प्लस इनिशियल वैल्यू V0 माइनस फाइनल वैल्यू VS e⁻t/τ। तो इस सर्किट के लिए हमारी इक्वेशन हो गई। तो अब जो है हम अगला एनालिसिस जो है वो इनिशियल कंडीशन 0 लेकर के ही करेंगे। ठीक है, तो ऑन टेकिंग इनिशियल कंडीशन 0, तो सारी वैल्यूज हम निकालेंगे जैसे हमने सोर्स फ्री नेटवर्क्स में हमने पढ़ा था जब ट्रांजिएंट पढ़ रहे थे, उसी तरह से वही सारी वैल्यूज हम इसमें भी निकालेंगे। तो इनिशियल कंडीशन 0 पर जो हमारा VC हो जाएगा वो हो जाएगा VS प्लस ये हो गया 0 माइनस VS e⁻t/τ। यहाँ से VS हमारा कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 - e⁻t/τ।
टाउ, ये हो गया हमारा VC। अब RC सर्किट है, अगर हम बात करें कैपेसिटर करंट की तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपेसिटर करंट यानी कि IC इक्वल टू होता है हमारा C dVC अपॉन dt इक्वल टू कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट। ठीक है, इस तरह से निकालें या फिर हम सर्किट से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सर्किट था हमारा मेन सर्किट, अगर यहां से हम IC की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हो जाएगा हमारा VS माइनस VC अपॉन R। सिंपल हमारा ओम्स लॉ है। KCL लगा करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा VS माइनस VC अपॉन R। अब VC हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वैल्यू जो है अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो VS माइनस VS 1 माइनस e टू पावर माइनस t अपॉन टाउ अपॉन R। VS कॉमन ले लेंगे, VS अपॉन R, यहाँ होगा हमारा 1 माइनस 1 प्लस e टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। तो ये हमारा आ जाएगा VS अपॉन R e टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। ये हो जाएगी हमारी IC की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर हमें एनर्जी स्टोर करनी है कैपेसिटर में तो सिंपल हम क्या करेंगे, कैपेसिटर में फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t स्टेज तक जो हमारी एनर्जी हुई है वही तो हमको निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा UC इक्वल टू UC एट t इक्वल टू t पर जो थी माइनस UC एट t इक्वल टू 0 पर थी, यानी t पर जो हमारी एनर्जी थी माइनस 0 पर जो हमारी एनर्जी थी उस तो वही जो है हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ C VC स्क्वायर t माइनस हाफ C VC स्क्वायर 0। ठीक है, अब क्योंकि ये अजम्पशन जो है इनिशियल कंडीशन 0 लेकर के चल रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो डेल्टा UC इक्वल टू होगा हमारा 1/2 C VC स्क्वायर t और VC की वैल्यू है हमारी VS 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। यानी कि PR इक्वल टू सिंपली होता है हमारा I स्क्वायर R। तो I होता है हमारा VS अपॉन R। I की वैल्यू हम अभी पीछे निकाल चुके हैं, VS अपॉन R
ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ का होल स्क्वायर इंटू आर, तो वी एस स्क्वायर अपॉन आर ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। ठीक है, ये हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी एस स्क्वायर अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 0.5 टाउ, इसे ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पी आर। अब हमारा एनर्जी डिसिपेटेड इन आर, देखिए पावर हमने निकाल लिया। सिंपली अगर हम पावर को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा एनर्जी डिसिपेटेड आ जाएगा। ठीक है, और ये हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t। तो यू आर इक्वल टू 0 टू t, यानी 0 टू t फाइंड आउट करना है, तो पी आर को इंटीग्रेट कर देंगे। पी आर को इंटीग्रेट करेंगे, पी आर की वैल्यू हम रख देंगे वी एस अपॉन आर ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन टाउ डी टी। ठीक है, और सॉल्व करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो था हमारा आरसी सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैरेलल आरसी सर्किट। ठीक है, तो पैरेलल आरसी सर्किट कैसे बनेगा हमारा? सपोज ये हमारा कोई करंट सोर्स है आरसी, और ये हमारा एक स्विच है जो कि t इक्वल टू 0 पर ओपन हो रहा है। ठीक है, ये हमारे आर सी पैरेलल में सी के अक्रॉस वोल्टेज वीसी। तो देखिए t इक्वल टू 0 पर ये हमारा स्विच ओपन हो रहा है, यानी कि जब तक ये स्विच क्लोज रहा होगा हमारी जो करंट थी वो सिंपली इस स्विच के थ्रू ही फ्लो हो रही होगी। ठीक है, कहीं और नहीं जा रही होगी। लेकिन जैसे ये स्विच ओपन हुआ एट t इक्वल टू 0 पर, जो हमारे सोर्स है इसने कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया होगा, और करंट जो है यहाँ से होते हुए इन दोनों ब्रांचेस में जाने लगी होगी। तो इनिशियल कंडीशन Vc 0 इक्वल टू V नॉट बिफोर t इक्वल टू 0 हमने क्या बताया, जो एंटायर करंट जो है वो हमारा स्विच के थ्रू फ्लो हो रहा था। एंटायर करंट फ्लोइंग थ्रू स्विच। तो बट जैसे ही हमारा स्विच ओपन हुआ, IS starts charge the capacitor। ठीक है, तो जब स्विच ओपन हो गया तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करें तो वो कुछ इस टाइप का होगा। उस लाइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, इस ब्रांच को, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो ये ब्रांच भी नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्लियर है कि हम एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे
तो हमारा कुछ इस टाइप का सर्किट होगा। रेजिस्टेंस के सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू होगी Is इंटू R और एक कैपेसिटर। अगर इस कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन देखें तो Vc 0 जो था वो हमारा V0 था, और स्टेडी स्टेट कंडीशन देखें Vc इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटर होगा वो स्टेडी स्टेट में होगा और वो ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो Vc इनफाइनाइट जो होगा वो हमारा जस्ट सिंपल Is R ही बचेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम अपनी इक्वेशन निकालें, स्टेट वेरिएबल इक्वेशन, तो Vc इक्वल टू इनफाइनाइट यानी Is R प्लस इनिशियल V0 माइनस इनफाइनाइट Is R e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। तो ये हमारा पैरेलल RL सर्किट के लिए इक्वेशन बन गई। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि हमें जो Is या R से जो रिलेटेड पैरामीटर्स हैं वो हमको कैलकुलेट नहीं करने हैं इस सर्किट से। ठीक है, वो हमें ओरिजिनल सर्किट से ही कैलकुलेट करने होंगे। तो ये एक नोट है, डू नॉट फाइंड any parameters related to Is or R using transform circuit। For this use original circuit। ओके, तो ये हो गया हमारा सीरीज आरसी और पैरेलल आरसी सर्किट विद सोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दो टॉपिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।